बिहार के सीमावर्ती इलाकों में कुछ ऐसी चीजें चल रही है जिनको सुन करके आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हां, और इन गतिविधियों को अंजाम महिलाएं दे रही हैं। जी हां, वही महिलाएं जिनको ये माना जाता है कि उनकी सीमा घरों तक है, खास करके जो पिछड़े इलाके हैं वहां की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन वो अब सीमा पार से ऐसी गतिविधियां कर रही है जिससे पूरे राष्ट्र पर संकट गहराने लगा है। तो आखिरकार ये महिलाएं कर क्या रही हैं? क्योंकि इसका खुलासा अभी फिलहाल जो दौरा चल रहा है अमित शाह का, उसके दौरान सारी चीजें निकल करके सामने आई और एसएसबी के लोगों ने जो खुलासा किया, उनके जवानों ने जो खुलासा किया, वो बहुत हैरान करने वाला खुलासा है। तो क्या है ये पूरा माजरा, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं, खास करके वो 7 जिले जिस पर नजर रखी जा रही है और जिसके लिए अमित शाह यहां पर आए, जब उसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई, जब समीक्षा की गई, जब गतिविधियों के बारे में पता चलने लगा, तो एक के बाद एक ऐसी चीजें सामने आई, ऐसे खुलासे हुए जो हैरान करने के लिए काफी थे। क्योंकि अभी तक ये बंद पर्दे के पीछे चल रहा था। पर्दे के पीछे चलने के कारण क्या हो रहा था कि चीजें बाहर निकल करके नहीं आ रही थी, लेकिन जब अमित शाह ने कहा कि आप खुल करके बताइए कि क्या चीजें चल रही है, तब जाकर के एसएसबी के जवानों ने, अधिकारियों ने कई चीजें ऐसी बताई जो हैरान करने वाली थी। उसी में से एक जो मामला बताया वो ये था कि जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो पश्चिम पूर्वी चंपारण की बात कर लें, चाहे बात सीतामढ़ी कर लें, मधुबनी कर लें, कटिहार कर लें, पूर्णिया कर लें, अररिया कह लें, किशनगंज कर लें, तो इन सारे इलाकों में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर धड़ल्ले से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही थी और इस गतिविधियों को अंजाम देने में एक पूरा गैंग, एक पूरा नेटवर्क शामिल है और इसका काम है जाली दस्तावेज बनाना। तो ये जाली दस्तावेज जो बनाए जाते हैं वो आधार कार्ड बनाए जाते हैं, राशन कार्ड बनाए जाते हैं, वोटर कार्ड तक बनाए जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है? तो इसके इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आपको हैरान कर देगा। तो एसएसबी की जो महिला विंग है वो जब सीमा में घुसपैठ की कोशिशों को रोकती है, वहां पर क्योंकि नेपाल से जुड़ा हुआ जो सीमा का इलाका है, चाहे वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ इलाका है, वहां पर जो घुसपैठ होती है उसका एक अलग तरीका है। तरीका ये है कि जब वहां से लोग आते हैं, महिलाएं आती है, नाबालिग लड़कियां आती है, जब उसे रोका जाता है तो पहले से ही कुछ महिलाओं को तैयार करके रखा जाता है जो कि भारत की महिलाएं होती हैं। उनको ये जो उधर से घुसपैठ करके आ रही है उनका रिलेटिव बता दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ रिलेटिव बताने वाला, और उसके लिए बाकायदा जो फर्जी दस्तावेज हैं वो तैयार किए जाते हैं और इन महिलाओं को परिवार का मुखिया के तौर पर दिखाया जाता है और इसके बाद पूरी वंशावली बना दी जाती है। जी हां, जो बांग्लादेश के घुसपैठी हैं, जो नेपाल के रास्ते से घुसपैठ हो रहा है, जो पाकिस्तान के लोग नेपाल के रास्ते से घुसपैठ करना चाहते हैं, उनकी पूरी वंशावली तैयार हो जाती है और इनको तैयार करने में यही महिलाओं का जो पूरा गैंग है वो सक्रिय हो चुका है। और ये जो सक्रियता है वो सीमावर्ती इलाकों में जमकर चल रहा है। मतलब छोटी छोटी झोपड़ियों में यह कारोबार चल रहा है। बहुत ही शातिर तरीके से ये दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और उन दस्तावेज के आधार पर वहां से घुसपैठ होता है। उसके बाद उसका रिलेशन दिखाया जाता है दूसरे जो पुरुष लोग होते हैं जो घुसपैठ कर रहे होते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग फिर भारत में आते हैं और इन इलाकों में फिर कई जगहों पर इनके रिश्ते वाकई बनते हैं, शादियां होती है और इन शादियों के आधार पर उन्हें फिर भारतीय नागरिकता तो
रहती ही है जो जाली दस्तावेज से उनको मिले हुए हैं। साथ ही पता चला कि धीरे धीरे ये लोग फिर इलेक्शन लड़ते हैं, पंचायत का इलेक्शन लड़ते हैं और आगे फिर जब ये तादाद बढ़ने लगती है तो विधानसभा के चुनाव तक ये अपना दावा ठोकते हैं। और यही वजह है कि इस तरह की घुसपैठ से ये पूरे इलाके की जो डेमोग्राफी है, जो जनसांख्यिकी की जो बदलाव आ रहा है, उस पर चिंता जताई जा रही है। और इस बदलाव के कारण सीधे सीधे ये लोग सत्ता की भागीदारी तक पहुंच जाते हैं। जो बांग्लादेश से या नेपाल के रास्ते से घुसपैठिए आते हैं, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान आते हैं म्यांमार की तरफ से, वो पहले यहाँ पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे घुसपैठ करते हैं, धीरे धीरे फिर गांव में रचते बसते हैं, वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। फिर किसी दिन वो किसी गांव की लड़की के साथ उनका विवाह करा दिया जाता है और फिर वो वहाँ के दामाद हो जाते हैं और उसके बाद फिर शुरू होता है सत्ता में भागीदारी का सिलसिला। और इसके तहत सबसे पहले ये किया जाता है कि जिससे इनकी शादी होती है, जिस लड़की से शादी होती है जो कि वहाँ के स्थानीय निवासी होती है, उसे आगे करके चुनाव लड़ाया जाता है। और जो घुसपैठिए होते हैं उनके पास फंड की कमी होती नहीं है, उनके पास विदेशों से भी काफ़ी फंड आता रहता है। वो उन फंड का इस्तेमाल करके इन्हीं महिला जो गैंग है, एक पूरा नेटवर्क है महिलाओं का, क्योंकि जो लोग घुसपैठ करके यहाँ पर आ गए हैं, जिससे उनकी शादी हो गई है महिलाओं से, और उनका इस्तेमाल करके फिर से वो घुसपैठ कराते हैं। यानी कि यही महिलाएं जिनकी शादी घुसपैठियों से हो चुकी है, वही महिलाएं फिर दूसरी महिलाएं या फिर पुरुष जो हैं उनको यहाँ लाने के लिए उनकी वंशावली में वो परिवार की मुखिया बनती हुई नजर आती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के एक पूरा नेटवर्क है जो महिलाओं का है, और महिलाएं जो कि सॉफ्ट टारगेट होती हैं तो उसको आगे करके बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से घुसपैठ की कहानी चल रही है। और इसका पूरा खुलासा एसएसबी की जो महिला विंग है उसने किया, और साथ ही बताया कि किस तरीके से अवैध दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। और पिछले दिनों करीब 33 ऐसे जालसाजों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं। और सबके केंद्र में किशनगंज को माना जा रहा है, क्योंकि किशनगंज के कई इलाके हैं जहां पर इस तरह की गतिविधियां बड़े पैमाने पर हो रही है, और वहां से ही ये सारा कारोबार चल रहा है, पूरा नेटवर्क चल रहा है जो इन 7 जिलों में फैला हुआ है। तो फिलहाल इस पर भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है, और क्या क्या होगा और किस तरीके से इन महिलाओं का जो पूरा नेटवर्क है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और दनादन कार्रवाई का सिलसिला अब शुरू होने वाला है, इनकी गिरफ्तारी भी होगी और इनके नेटवर्क को पूरा खत्म करने की भी कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।